हेलो स्टूडेंट। तो आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन 15 cot A इज इक्वल्स टू 8, फाइंड साइन एंगल ए और सीकेंट एंगल ए। तो हमने क्या करना है, एक राइट एंगल ट्राइंगल लेट करेंगे। लेट ट्राइंगल ABC राइट एंगल है, इसमें जो एंगल राइट एंगल बी को हम राइट एंगल लेते हैं, बी जो है 90 डिग्री का होगा। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। ये हमारे पास ट्राइंगल ABC, बी के ऊपर हमने राइट एंगल बना लिया ABC, बी हमारा राइट एंगल हो गया। और इसको मैं एंगल ए ले लेता हूँ, एंगल ए बी, और ये वाला मेरा सी हो। अब हमने यहां से चेक करना है, सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब यहां हम देखेंगे कि हमारा जो cot 15A है, 15 cot A इज इक्वल्स टू 8 है। तो पहले यहां से हम cot A फाइंड करेंगे। 15 cot A इज इक्वल्स टू 8। तो यहां से cot A जो है हमारा क्या हो जाएगा, cot A हो जाएगा 8, ये मल्टीप्लाई है, इधर आके हमारा डिवाइड हो जाएगा। cot A इज इक्वल्स टू 8/15। अब यहां से चेक करेंगे कि हमारा जो cot है वो क्या होता है। cot होता है tan का रेसिप्रोकल, ये है sin cos tan। तो tan का रेसिप्रोकल क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हमारा ये एंगल जो है ए है, तो इसके अपोजिट हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो हमारा परपेंडिकुलर हो गया 15 और बेस हमारा हो गया ए। अब यहां से हम वही हाई ब्लड प्रेशर वाला फॉर्मूला लगा के और फाइंड करेंगे तीसरी साइड। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर, ये ठीक है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। तो हमारे पास ये आ गया पाइथागोरस। अब हमने हमारे पास जो है हाइपोटेनस नहीं है अभी हमारे पास, तो हम सबसे पहले हाइपोटेनस फाइंड करेंगे। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू, बेस है हमारे पास 8 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है 15 स्क्वायर। क्लियर। तो ये हमारे पास आ गया 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 15 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 225। अब इनको हम प्लस कर देंगे, प्लस करके हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया 9, 4 और 5 9, 6 और 2 8। तो हमारे पास आ गया 289। 289 किसका होता है, 289 का स्क्वायर रूट क्या होता है हमारे पास 17 जो होता है इसका, 289 का स्क्वायर होता है। ये हमारे पास हो गया 289, 17 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट कर दो। अब हमारे पास जो है वो हाइपोटेनस h जो है वो हमारे पास 17 सेंटीमीटर आ गया। तो ये हमारे पास आ गया 17 सेंटीमीटर। क्लियर। अब हमने क्या करना है, 17 रख लीजिए सेंटीमीटर, तो यहाँ पे गिवन नहीं है, तो ये 17। अब हमने क्या करना है, हमारे पास 3 की 3 साइड्स आ गई हमारे पास। उसने बोला है कि फाइंड करो साइन ए। अब यहाँ पे मैं साइन ए फाइंड करूंगा, साइन ए मीन्स यानी यही वाला एंगल हमारे पास। तो साइन हमारे पास क्या होता है P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारा है 15 और हाइपोटेनस कितना है हमारा 17। क्लियर। अब इसी तरह उसने बोला सीकेंट ए फाइंड करें, तो सीकेंट ए हमारे पास क्या होगा, सीकेंट होता है हमारे पास कॉस का रेसिप्रोकल। तो ये होगा H/B, यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस है मेरे पास 17 और बेस क्या है ए। तो ये हमारे पास सीकेंट ए आ गया। तो इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 4 ये हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट देखते हैं क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए गिवन सीकेंट थीटा। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन secant theta is equals to 13 over of 12। secant theta 13 over of 12 है। Calculate all
अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कैलकुलेट ऑल अदर टी रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमने बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं, ठीक है। तो फिर वही हमने क्या करना है, यहाँ पे सीकेंट थीटा, पहले एक ट्राइंगल ले लेंगे, लेट ट्राइंगल ए बी सी, और राइट एंगल इसको बी पे कर देते हैं। बी जो है हमारा वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल ही होते हैं इसमें। तो अब हमने यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल एक पहले क्या करेंगे, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। यहाँ पे मैंने इसको बी को जो है वो राइट एंगल लिया है, ये मेरा एंगल ए हो जाएगा और ये मेरा एंगल सी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसने क्योंकि एंगल हमारा थीटा दिया है, तो मैं क्या करूंगा, एंगल ए को थीटा ले लूंगा, ठीक है। ये मेरा थीटा हो गया। अब यहां से हमने सोना चांदी तोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यहां से चेक करेंगे। हमारे पास है सीकेंट। सीकेंट क्या होता है हमारे पास, ये होता है सीकेंट, सीकेंट थीटा ये हमारा हुआ। ये होता है हमारे पास हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस हमारे पास क्या होगा, इस एंगल के अकॉर्डिंग ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर हो गया और ये 90 डिग्री का एंगल है, तो इसके सामने वाला जो होगा वो क्या हो गया, हमारा हाइपोटेनस। तो हमारा हाइपोटेनस जो है वो क्या होगा, हाइपोटेनस हमारे पास हो जाएगा 13, ठीक है। हाइपोटेनस ये हमारा हो गया 13, हाइपोटेनस अपॉन बेस। बेस का मतलब ये हमारा 12 जो है, ये भी जो है ये हमारा बेस हो जाएगा, क्लियर। अब हमने यहां से क्या फाइंड करना है, तीसरी साइड फाइंड करेंगे, ठीक। तो तीसरी साइड फाइंड करने के लिए वही हाई ब्लड प्रेशर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। तो पाइथागोरस है हमारे पास। अब हमारे पास क्या है, हाइपोटेनस गिवन है 13 स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस कितना है हमारे पास 12 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर ऐसे होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस पी स्क्वायर। तो ये 144 इधर हमारे पास प्लस है, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा माइनस 144। तो हमारे पास आ गया परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, हमारे पास आ जाएगा 25। तो हमारे पास आ गया पी स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है। तो हमारे पास पी स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो पी है वो पी आ गया हमारे पास 5। तो इधर हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो आ गया 5। तो इस तरह हमारे पास तीनों साइड्स हमने फाइंड कर दी। अब हमारे पास जो है बाकी के टी रेशियो जो है 1 तो हमें गिवन था, बाकी के जो 5 हैं 5 टी रेशियोज हैं वो हमने फाइंड कर। तो यहां तक आप नोट कीजिए, उसके बाद से हम बाकी के टी रेशियोज फाइंड करते हैं। तो चलिए बाकी के टी रेशियोज हम फाइंड करते हैं। तो अब हम फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा के लिए हमने क्या करना है, साइन थीटा है हमारे पास, साइन थीटा, साइन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है 5 अपॉन हाइपोटेनस कितना है हमारे पास, हाइपोटेनस है 13। अब हम फाइंड करेंगे कॉस थीटा। तो कॉस थीटा हमारे पास क्या होता है, यहां से देखिए कॉस थीटा जो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो हमारे पास आ गया बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हमारे पास है 12, तो ये हो गया हमारा 12 और हाइपोटेनस हमारे पास क्या है 13, ये हो गया 13। ये हो गया हमारा कॉस थीटा। फिर हम फाइंड करेंगे टेन थीटा। टेन थीटा जो है हमारे पास वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है हमारे पास 5 और बेस हमारे पास है 12। तो यह आ गया हमारे पास टेन थीटा। नेक्स्ट है हमारे पास कोसेकेंट थीटा।
तो कोसेकेंट थीटा हमारे पास होती है, कोसेकेंट जो होता है साइन का रेसिप्रोकल होता है, साइन का रेसिप्रोकल यानी h अपॉन p, यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस हमारे पास है 30, ये हमारी हाइपोटेनस है 30 अपॉन परपेंडिकुलर हमारे पास है 5, ये आ गया हमारे पास कोसेकेंट थीटा। सेकेंट थीटा ऑलरेडी गिवन ही था। अब हम सेकेंट कौन सा फाइंड करेंगे, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा जो है हमारे पास वो होता है tan का रेसिप्रोकल। तो tan है हमारे पास ये, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस है, बेस हमारे पास है 12 और परपेंडिकुलर हमारे पास है 5। ठीक है, तो इस तरह हम जो बाकी 60 रेशो में से एक रेशो हमारे पास गिवन था, बाकी के जो 5 रेशो है ये है हमारे पास, इस तरह हम फाइंड कर सकते हैं। क्लियर, नोट कर लीजिए। फिर हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें हमें गिवन है इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, ठीक है, आर एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल्स आपको पता ही है कौन सा होता है, एक्यूट एंगल्स वो होता है जो 90 डिग्री से कम होता है। तो ये दोनों एंगल जो है हमारे पास एक्यूट एंगल गिवन है सच दैट cos A is equals to cos B। cos A जो है वो cos B के इक्वल है। then show that एंगल A is equals to एंगल B। ठीक है, तो ये है हमारे पास क्वेश्चन कि इसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B प्रूव करना है। ठीक है, तो अब हमने फिर राइट एंगल ट्राइंगल एक लेट करेंगे। तो लेट ट्राइंगल ABC, ठीक है, A एंड B एंगल एक्यूट एंगल गिवन है, तो हमारा जो तीसरा एंगल क्या होगा वो हमारे पास होगा 90 डिग्री। तो एंगल C इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब यहां पे हम डायग्राम बनाते हैं। ये हमारे पास हो गया ABC ट्राइंगल। तो इसको मैं एंगल C 90 डिग्री यहां पे ले लेता हूं। ये मेरा एंगल C 90 डिग्री हो गया। ये मेरा हो गया एंगल A और ये हो गया एंगल B। क्लियर, तो A एंड B गिवन है हमारे पास, हमने फाइंड करना है एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B। ये दोनों एक्यूट एंगल है और ये हमने प्रूव करना है कि जो एंगल A है और एंगल B हो ये दोनों इक्वल है। क्लियर, तो अब इसके लिए फिर हमने सोना चांदी तोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। cos A हमारे पास है cos A इज इक्वल्स टू cos B। cos A एंगल से हम देखेंगे तो A एंगल के अकॉर्डिंग A के एकदम अपोजिट जो है ये हमारा परपेंडिकुलर है। ठीक है, और 90 के एकदम अपोजिट ये हमारा हाइपोटेनस है। cos जो होता है हमारा होता है B अपॉन यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो अब हमने एंगल A के अकॉर्डिंग जो है हमारा बेस तो ये हो गया, अपना परपेंडिकुलर तो ये हो गया, और C के एकदम अपोजिट ये मेरा हाइपोटेनस हो गया। तो बेस कौन सा होगा, तो ये मेरा बेस हो गया एंगल A के अकॉर्डिंग। क्लियर, तो अब हम एंगल cos A हमारे पास होता है B अपॉन H। तो बेस मेरा क्या है AC, बेस मेरा AC है, AC अपॉन हाइपोटेनस है AB। क्लियर, अब बात करते हैं हम एंगल B। तो एंगल A के अकॉर्डिंग ये बेस था, अब हम एंगल B के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या होता है। हाइपोटेनस तो सेम रहेगा। ठीक है,
अब ये बी है, तो बी एंगल के एकदम अपोजिट कौन सी साइड है? AC। तो AC क्या हो गया? यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? cos B, B के अकॉर्डिंग हमारा B अपॉन A, तो बेस हमारा है BC, तो यहाँ पे हो गया BC अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस क्या है हमारा? AB। अब हमारे पास क्या होगा? AB से AB कैंसिल हो गया, AB जो है इधर डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल होगा, तो हम डायरेक्ट यही से कैंसिल कर देते हैं। AB हमारा AB से कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया AC इज इक्वल्स टू BC। अब हमारी जो साइड है AC इज इक्वल्स टू BC हो गया, AC इज इक्वल्स टू BC। इसका मतलब ये कौन सी ट्राइंगल हो गई? ये हो गई आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो जब आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, अगर हमारे पास साइड्स इक्वल हैं तो एंगल अपने आप इक्वल हो जाता है, अपोजिट एंगल इक्वल होता है ना। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है कि हमारे पास अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उस साइड्स के अपोजिट एंगल भी जो है वो इक्वल होता है। ठीक है, देयरफॉर एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B। ये हमारे पास थ्योरम होती है, यहाँ पे हम वो रीजन दे देंगे। ठीक है, एंगल opposite to equal sides are equal, angle opposite to equal side are always equal, always equal। ठीक है जी, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। तो ये हमारे पास थ्योरम है। तो इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 6 भी कर सकते हैं। एक बार फिर मैं आपको इसको रिवाइज करवा देता हूं, ध्यान से देखिए। हमारे पास जो गिवन था, टू एक्यूट एंगल गिवन था हमारे पास, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। ठीक है, सच दैट cos A इज इक्वल्स टू cos B, देन शो दैट एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B। यानी ये जो दो एक्यूट एंगल दिए थे उसको हमने इक्वल शो करना। ठीक है, तो अब हमने क्या करना था? राइट एंगल ट्राइंगल ABC हमने ट्राइंगल ले लेना, दो एक्यूट एंगल दिया था तो अंडरस्टूड है कि थर्ड जो है वो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होगा, तो हमने C एंगल को राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया था। अब हमने क्या किया? वही यहाँ पे दो साइड्स जो है हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस, कॉस जो है कॉस के अकॉर्डिंग हमने देख लेना है। कॉस में क्या था हमारे पास? कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो पहले एंगल ए के अकॉर्डिंग बेस अपॉन हाइपोटेनस फाइंड कर देना था, फिर एंगल बी के अकॉर्डिंग। तो एंगल ए के अकॉर्डिंग जो है वो हमारा बेस बन रहा था AC और हाइपोटेनस हमारा AB था। एंगल बी के अकॉर्डिंग जो है बेस हमारा बन रहा था BC और हाइपोटेनस AB था। तो AB से कैंसिल हो गया, हमारे पास जो बचा वो बचा AC इज इक्वल्स टू BC, और AC इज इक्वल्स टू BC हो गया। तो इसका मतलब इस ट्राइंगल की ये दो साइड्स आपस में इक्वल हो गई, और जो दो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं तो कौन सी ट्राइंगल होती है? उस ट्राइंगल को हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल के जो दो साइड्स हैं उनके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। ये हमारा AC साइड था, AC का अपोजिट एंगल कौन सा हुआ? B, और इधर हमारा BC साइड था, तो BC का अपोजिट एंगल कौन सा हुआ? A। तो इस तरह हम एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अब आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि अगली वीडियो आप बड़ी आसानी से देख सकें। थैंक यू स्टूडेंट, गुड बाय।